गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णम बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंगपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 3 वैद्युत विभव वीडियो भाग 3 पढ़ेंगे। वीडियो भाग में आता है आपका पहला टॉपिक है, इसमें वैद्युत स्थित ऊर्जा। इसे शुरू करने से पहले हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा होती क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को, एबिलिटी को क्या कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। किसी भी सही काम को करने के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम घर से विद्यालय के लिए जाते हैं, तो विद्यालय जो हम ब्रेकफास्ट है जो भी हम करके जाते हैं, हमने जितनी एनर्जी ली तो हमने विद्यालय गए, विद्यालय में कुछ हमारे फ्रेंड मिले, दोस्त मिले, दोस्तों से बातें की, फिर प्रार्थना में लग जाते हैं, कोई इधर उधर बातें की, फिर उसके बाद में जो एनर्जी है हम कक्षा पढ़ते हैं। कक्षा में जो एनर्जी हमारी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? जब हमारी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस होती जा रही है। तो हमने क्या कहा, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे वैद्युत स्थित ऊर्जा के लिए। अब वैद्युत स्थित ऊर्जा होती क्या है? देखिए, दो या अधिक वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। आवेशों को एक स्थान से दूर ले जा सकते हैं या समीप ले जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कार्य किया जाता है वह कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे हम वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं। अब यहां समझेंगे। देखिए, दो बिंदु हैं, एक बिंदु आपका ए है, एक बिंदु आपका बी है। इसके आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो देखिए, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं। ए से बी तक चले जाओ या बी से ए तक, जो कार्य होगा वो कार्य जो कहलाएगा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वो कहलाता है आपका वैद्युत स्थित ऊर्जा। वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं। अब देख, Q1 के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R बोल्ट। अब देखिए, ये तो Q1 के कारण निकाला हमने। अब देखिए, कह रहा है कि जो हमारा B से A तक कोई बिंदु अनंत है, अनंत से B से हम क्या ला रहे हैं, B से A तक लाने में क्या गया जो कार्य होगा, तो B से बिंदु B पर क्या गया कार्य, या कह सकते हैं बिंदु A से A तक जाने में क्या गया कार्य। W बराबर होता है आपका Q2V। देखिए, V की वैल्यू हमारे पास है, V की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो Q2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब देखिए, Q1 की निकाली थी हमने, Q2 की निकाली है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये क्या है? हमारा कार्य आया। जो कार्य है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो W बराबर U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये इसका डेरिवेशन
समाप्त होता है। अब देखिए इसमें हम लेते हैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण देखिए त्रिभुज ए बी सी दे दिया, इस पर आवेश Q1 मान लिया हमने, इस पर आवेश माइनस Q2 मान लिया, इस पर आवेश Q3 मान लिया, R13 R23 R12 मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, कोई हमने कि कोई भी आप ABC हैं, आप PQRS भी ले सकते हैं, इनकी साइड कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि हमारा जो है हम समझाना चाहेंगे कि B और C के बीच में निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, A और C के बीच में निकालेंगे और A और B के बीच में निकालेंगे। जो इनका योग आएगा वो कहलाएगा कुल स्थिति ऊर्जा। तो देखिए B और C तो U1 निकालेंगे, U1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 अपॉन R। देखिए आवेश Q1 है, ये माइनस का Q2 है, इसलिए यहां पर माइनस का Q2 आया। तो U1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आएगा Q1 Q2 अपॉन R। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से BC की निकाली हमने, अब किससे निकालेंगे? AC की। अब देखिए जो R है, R पर हमारा क्या 13 है, तो यहां पर लिख देंगे हम 13। अब देखिए A और C के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा मान ली हमने U2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 Q3 अपॉन R23। तो U2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 Q3 अपॉन R23। अब देखिए हमने इस साइड निकाली, ये साइड निकाली, अब बची हमारी AB। AB की वैल्यू निकालेंगे अब, तो ये सब माने में U3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R12। इसे Q1 Q3 कर सकते हैं, तो U3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R12। ये हमारी एनर्जी आ गई है आपकी, तीनों की अलग, इसकी अलग आई है, इसकी अलग आई है, इसकी अलग आई है। अब तीनों की एनर्जी हमने निकाल ली है, तो कुल एनर्जी क्या करेंगे? कुल एनर्जी U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो अब देखेंगे यहां, अब देखिए चलो समीकरण नंबर हमने इसे 3 माना है और इसे हमने मान लिया 2 माना है। अब देखिए कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो कुल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। अब इनकी वैल्यू लगा देंगे। U बराबर U1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13। माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो दूसरी समीकरण क्या थी आपकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन
R23 प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा Q3 Q1 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R12। अब देखिए हमने जो डायरेक्शन है कुल एनर्जी आ गई। अब देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है माइनस Q1 Q2 अपॉन R13 माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 R12। तो ये टोटल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला इस तरह से डेरिवेशन करते हैं, ये लिख दिया जूल। अब देखिए इसके बाद हम आंकिक प्रश्न स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बन 1.7 गुणा 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। अब देखिए इन सवालों को करने का तरीका बहुत आसान है। बहुत बच्चे क्या हैं कि न्यूमेरिकल देखा डर गए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज हमें दे रखी है पहले इसे नोट करेंगे, जो चीज हमें निकालनी है वो चीज लिख लेंगे, फिर आराम से सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए सॉल्यूशन। देख कूलाम ये होता है आपका आवेश, आवेश होता है आपका Q, तो आवेश Q बराबर 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। अब देखिए अब जूल है, कार्य है, कार्य करना पड़ता है, तो किसकी वैल्यू हमारी W की वैल्यू है, तो कार्य की वैल्यू है, तो कार्य W बराबर 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल। अब हमें निकालना क्या है कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, तो विभव निकालना है, तो वैद्युत विभव V बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। अब देखिए V नाउ डेट हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। V W की जो कार्य है, कार्य की वैल्यू है आपकी 1.7 गुणा 10 की पावर -5, Q की वैल्यू है 3.4 गुणा 10 की घात -7। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, क्योंकि पॉइंट दोनों के इधर एक के बाद लगा है, इधर एक के बाद लगा है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 दूनी 34, तो V बराबर हो गया 1/2 गुणा 10 की घात -5। अब देखिए 10 की घात -7 है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो संख्या किस में बन जाएगी आपकी प्लस में बन जाएगी, तो 10 की घात 7 हो जाएगा। V बराबर अब देखेंगे 1/2 गुणा, देखिए आपका बेस आपका सेम है, तो ये आपका प्लस है, एक माइनस है, 7 में 5 गए 2, 10 की पावर होगी आपकी 2 होगी, तो V बराबर हो गया 1/2 गुणा 10 की पावर 2 कितनी होगी 100 हो गया, 2 से काट दिया हमने 50 बार, 2 पंजे 10, 0 के 0, 50 बार कट गया, तो V बराबर आ गया 50 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। इसे उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 50 वोल्ट का होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रोकूलाम के
बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए एक बिंदु ए है, इसे ए मान लिया, एक बिंदु बी है, इस प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है, ए है, ए से बी तक जाने में कितना कार्य करना होगा, ये हमें डब्ल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ए से बी तक जाने में कितना कार्य करना होगा, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो इस पर बी ये वाला पॉइंट है, तो इसे दे दिया हमने 2 वोल्ट। अब बिंदु बी पर जो विभव होगा इस वाले पे, ये होगा 4 वोल्ट। तो लिखेंगे VA की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 वोल्ट। VV की वैल्यू आपकी 4 वोल्ट। आवेश दे रखा है, आवेश Q दे रखा है, Q बराबर 8 माइक्रोकूलम। निकालना क्या, हमें डब्ल्यू निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं बी से ए तक जाने में क्या कार्य होगा, तो डब्ल्यू बराबर होता है, सॉरी एक मिनट, वी माइनस वी ए जो विभवांतर होगा बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब वी ए की वैल्यू कितनी है यहां से, 4 वोल्ट, 4 माइनस बी ए की वैल्यू 2 वोल्ट बराबर डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, क्यू की वैल्यू है 8। देखिए 8 माइक्रोकूलम है, तो इसे हम क्या लिख दिया, 10 की घात -6 कूलम। माइक्रो को हमने कूलम में चेंज कर लिया, एक माइक्रो में 10 की घात -6 कूलम होते हैं। तो 4 - 2 बराबर हो गया डब्ल्यू बराबर 8 गुणा 10 की घात -6 कूलम। तो डब्ल्यू बराबर हो गया 8 गुणा 2 गुणा 10 की घात -6, 8 दूनी 16। तो डब्ल्यू बराबर 16 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोजूल हो गया। तो इसे कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर 16 माइक्रो जूल। ये कार्य आ गया, ये हमारा कार्य आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। गोला है एक, ये क्या है, गोला, इसका केंद्र है, ये 8 दूरी पर है। ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के 1 कूलम आवेश, तो क्यू और क्या हो गया आपका, 1 कूलम आवेश हो गया। तो इस पर पृष्ठ पर जो आपका ये, इस पर विभव का मान हमें निकालना है कि पृष्ठ पर विभव का मान कितना होगा। तो देखिए सवाल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है वो चीज़ नोट कर लेंगे, जो हम निकालना है निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसे हम चेंज करेंगे बेटा मीटर में। तो r बराबर 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो r बराबर हो गया 10 की घात -2 मीटर। देखिए त्रिज्या तो हमारे पास में आ गई। अब कूलम दे रखा है, आवेश Q बराबर
1 कूलाम। V की वैल्यू हमें निकालना है, तो V की जो पृष्ठ पर जो विभव होगा, वी नाउ डेट हम जानते हैं कि V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 10⁻²। ये संख्या माइनस की जाकर ऊपर जाएगी, तो V बराबर 9 × 10⁻9 × 10⁻2, तो V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 2 11। घातें आपस में जुड़ जाती हैं जब बेस सेम हो। बोल्ट जो इस पर जो विभव होगा, पृष्ठ पर विभव जो आएगा वो 9 × 10⁻9 11, 9 × 10⁻11 वोल्ट आएगा। अब देखिए, 2 रूट मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। जब हम वर्ग का नहीं पता चलेगा तो सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ग के बगैर यह सवाल नहीं हो सकता। देखिए, वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। लेकिन एक कंडीशन यह भी है कि जो प्रत्येक एंगल होगा वो कितने अंश का होना चाहिए? वो 90 डिग्री का होना चाहिए। उसे कहते हैं हम वर्ग। तो देखिए, वर्ग बनाएंगे यहां पर। इनके नाम दे दिए ए, बी, सी, डी नाम दे दिए। भुजा क्या दे रखी है? 2√2, 2√2, 2√2। ये भी क्या होगी? 2√2। अब वो कह रहा है भुजा का काम हो गया इतना। कोनों पर ये जो कोने ए, बी, सी, डी, कितने कोने हैं आपके? 4 कोने हैं। तो जो इस पर आवेश है, इस वाले बिंदु पर आवेश, इन पर आवेश कितना है? 2 × 10⁻6 कूलाम। इसका 2 × 10⁻6 कूलाम। इसका 2 × 10⁻6 कूलाम। इसका 2 × 10⁻6 कूलाम। अब हम इसके केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या होंगे आपके विकर्ण को हमने यहाँ इससे यहाँ मिला दिया, बी से डी मिला दिया। जो केंद्र है आपका ये, इससे मान लिया हमने ओ। इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, लिखेंगे आप क्या? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा है 2√2। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 होता है। अब देखिए, भुजा आपकी कितनी है? 2√2 है। तो भुजा हम यहां से लिख देंगे 2√2 गुणा √2। √2 इसकी गुणा कर, वर्गमूल 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ गया आपका। तो 2 × 2, 2 दूनी 4। तो वर्ग का जो विकर्ण हो गया आपका 4 मीटर। विकर्ण क्या है? ए और सी, तो इसे लिख सकते हैं ए सी बराबर वी डी बराबर 4 मीटर। अब देखिए बेटा, हमेशा अब हमने कह रहा हो हम केंद्र पर विभव याद करना है। विकर्ण तो आपका डायमीटर हो गया। इसकी जो रेडियस से बिंदु ओ है, इसकी तो आधी होगी। तो कैसे करेंगे? ओ ए बराबर ओ वी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 4/2। देखिए, अगर ये 4 है, हमने किसकी निकाली है? ओ ए की निकाली है, ओ वी की निकाली है, ओ सी की निकाली है, ओ डी की निकाली है। हम आधी तो ले रहे हैं, तो 4 में 4/2 कर दिया तो कितनी आ गई इसकी?
बराबर 2 मीटर। ये क्या आ गई बेटा, इसके केंद्र पर ही आ गई आपकी रेडियस आ गई। अब विभव कैसे निकालेंगे, तो केंद्र पर विभव जो होगा इस पर विभव निकालेंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्यों करा, क्योंकि बेटा कितने कोने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कोनों में विभव है, तो 4 कोनों को हमने ऐड कर दिया। वर्ग है, सारी वजह आपकी कैसी हैं, बराबर हैं, तो V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ये आ जाएगा बराबर है, तो B बराबर आ जाएगा B1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस B1। चारों की जो भुजाएं हैं वो कैसी आपकी बराबर हैं, तो B बराबर हो जाएगा आपका 4V1। अब विभव हमें पता है, तो V बराबर 4 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R था, तो V बराबर हो गया, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू है, आवेश है 2 गुणा 10 की घात -6, R कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, V बराबर 4 नम 36 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। जो विभव आएगा वो टोटल विभव आएगा 36 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट आएगा। करो स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु A तथा V एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र E AB के समांतर A तथा B की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है। 1 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आवेश का एक कण A से B तक की ओर AB के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट आवेश के ऊपर बल, सेकंड पार्ट विभवांतर BA माइनस VB, और थर्ड पार्ट है आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए पहले दे रखा है A और बीच एक दूसरे कितने सेंटीमीटर दूरी पर हैं, 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। ये A है, ये B है, कितने सेंटीमीटर दूरी पर हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। AB के समांतर ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र। AB के समांतर क्या हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। A से बिंदु तक कितने कूलाम आवेश, यहां तक जो आवेश है वो कितना कूलाम आवेश, 10 की घात -6 कूलाम आवेश। अब देखिए जो कार्य है ये कार्य कितना करना पड़ेगा, तो देखेंगे जो चीज हमें दे रखी है कि जो दूरी है डिस्टेंस D बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, इससे हमने मीटर में चेंज किया, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश दे रखा है, आवेश Q बराबर रखा 10 की घात -6 कूलाम। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट पे बल F निकालना है, सेकंड पॉइंट में विभवांतर डेल्टा V निकालना है, थर्ड पॉइंट में कार्य निकालना है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे,
वी नाउ डेट हम जानते हैं F बराबर क्यू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 10 की घात -6, ई की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन प्रति कूलम। तो F बराबर 10 की घात -6 गुणा 2 गुणा 200 क्या लिख लिया हम 2 गुणा 10 की घात 2 लिख लिया। तो F बराबर 2 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। ये पहले फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकल के आया। ये है आपका न्यूटन। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बटे आवेश। विस्थापन को हमने डेल्टा भी मान लिया। तो बल बराबर F बराबर क्यू ई होता है। तो क्यू ई मल्टीप्लाई विस्थापन मान लिया डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन आवेश क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल। तो डेल्टा वी बराबर हो गया आपका ई डी। ई की वैल्यू कितनी है आपकी 200। डी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात -2। तो इसे लिख लिया 2 गुणा 10 की घात 2 लिख दिया। ये आ गया आपका 2 गुणा 10 की घात -2। इससे कैंसिल कितना क्या 4 डेल्टा वी जो विभवांतर आएगा 4 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट निकाला हमें कार्य। तो W बराबर होता है F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब देखिए जो दोनों की गुणा होती है तो एफ डी कोशिटा दोनों कार्य के ए से बी तक जा रहे हैं। कार्य जो है ए के अनुदिश हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आपका एफ डी कोस 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो डब्ल्यू बराबर एफ डी मल्टीप्लाई 1। तो डब्ल्यू बराबर हो गया एफ डी। ये फॉर्मूला आ गया। अब एफ हमारे पास में है। एफ की वैल्यू एफ हमारे पास में है। एफ की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -4। डी की वैल्यू थी हमारी 2 गुणा 10 की घात -2। 2 दूनी 4। अब देखिए घातें दोनों सेम है, बेस इनका सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो -4 -2 तो कितने 10 की घात -6। ये हो गया जूल। देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल आ गए हैं, कुछ आंकी प्रश्न आ गए हैं। इन्हें आप घर से सुम करना है। कुछ पीडीएफ के माध्यम से मैं भेज दूंगा, उससे अपना पीडीएफ को कॉपी नोट कर लेंगे। धन्यवाद।